सो भाई लोग D23 एक्सपो 2024 स्टार्ट हो चुका है एंड इसके पहले ही दिन में हमें बहुत सारे अनाउंसमेंट्स, ट्रेलर्स एंड कॉन्सेप्ट आर्ट्स देखने को मिले। इनमें से कुछ पैनल्स इंटरेस्टिंग थे तो कुछ थोड़े डिसअपॉइंटिंग। हाँ, मार्वल आई एम टॉकिंग अबाउट यू। हालांकि मार्वल के पैनल में भी एक दो इंटरेस्टिंग चीजें थी एंड हम धीरे धीरे उस पर भी आएंगे। सो हे गाइस, वीकली मिसेस के 28th एपिसोड D23 स्पेशल में आप सभी का स्वागत है एंड आज हम इस वीडियो में D23 के सारे अनाउंसमेंट्स को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। हम 2000 सब्स के बहुत क्लोज हैं, होप कि आप करवा दोगे। तो बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं वीडियो के। सो D23 स्टार्ट होता है डिज्नी के कुछ एनिमेटेड मूवीज के अनाउंसमेंट्स और ट्रेलर रिलीजेस से। सबसे पहले मोआना का पैनल था जहां हमारे रॉक भैया स्टेज पर आते हैं एंड वी आर बैक गाने पर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद मोआना 2 का एक नया पोस्टर एंड ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज कर दिया जाता है। इस ट्रेलर के हिसाब से मोआना एक नए जर्नी पर निकलेगी टू फाइंड एंड कनेक्ट हिज एंसेस्टर्स ऑल अक्रॉस द सी एंड ये मूवी नवंबर 27, 2024 को रिलीज हो रही है। ऑल्सो मैं इन सारे ट्रेलर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने ज़ूटोपिया 2 अनाउंस किया। ज़ूटोपिया 1 एक बहुत अच्छी मूवी है जो कि 2016 में आई थी एंड अभी जाकर 2025 के नवंबर में इसका पार्ट 2 आएगा। उसके बाद ही डिज्नी ने एक और सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी फ्रोजन का पार्ट 3 भी अनाउंस कर दिया एंड उन्होंने इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आर्ट भी शेयर किया एंड ये मूवी 2027 में रिलीज होगी। देन उसके बाद डिज्नी ने स्नो वाइट की लाइव एक्शन मूवी का एक ट्रेलर रिलीज किया स्टारिंग रेसन ज़ेगलर, गैल गैडोट एंड एंड्रयू बन्नाप। इस मूवी को लेकर पास्ट में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी है जिसके कारण इस मूवी में बहुत सारे चेंजेस भी किए गए हैं, पर ट्रेलर ऑडियंस को पसंद आ रही है एंड ये मूवी मार्च 21, 2025 में रिलीज होगी। देन उसके बाद द लायन किंग यूनिवर्स से मुफासा द लायन किंग मूवी का नया ट्रेलर रिलीज किया गया है एंड सही में मुझे पर्सनली ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। ऑल्सो इसमें हमें पता चला कि टाका, जिसे हम स्कार के नाम से जानते हैं, वो इस किंगडम का राइटफुल किंग था एंड उसकी और मुफासा की बॉन्डिंग कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। पता नहीं बाद में ऐसा क्या हुआ कि वो बिल्कुल ही डार्क कैरेक्टर बन गया। ये मूवी इसी साल यानी कि 20 दिसंबर 2024 को रिलीज हो रही है एंड मैं इसे जरूर से देखूंगा। दिन उसके बाद पिक्सर का पैनल था जब उन्होंने पहले एक ओरिजिनल सीरीज विन और लूज के बारे में थोड़ा बहुत अपडेट दिया एंड ये कंफर्म किया कि ये सीरीज इसी साल दिसंबर में आ रही है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आईपीज इनसाइड आउट का भी एक सीरीज अनाउंस किया जिसकी कहानी इनसाइड आउट 1 एंड इनसाइड आउट 2 के बीच में टेक प्लेस करेगी एंड इस सीरीज का नाम है ड्रीम प्रोडक्शंस। अगर आपने इनसाइड आउट देखा है तो इस मूवी में इसी नाम से एक सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन हाउस है जो राइली के ड्रीम्स को प्रोड्यूस करती है एंड ये सीरीज उसी पर बेस्ड होगी एंड ये काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड भी था। हाल ही में आई इनसाइड आउट 2 ने 1.5 बिलियन से ज्यादा कलेक्शन किया है एंड एवेंजर्स 1 को हरा के टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में आ चुकी है। सो डिज्नी वाले अभी इस पर लगातार कुछ न कुछ लाएंगे। बाकी अगर आपने ये मूवी देखी है तो आपके ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर से बता सकते हो। उसके बाद उन्होंने एलियो का एक ट्रेलर रिलीज किया जो कि 2025 में आ रही है एंड लास्टली पिक्सार ने अपने 2 मोस्ट सक्सेसफुल आईपीज के सीक्वल अनाउंस किए, दैट इज टॉय स्टोरी 5 एंड इनक्रेडिबल्स 3। फिर उसके बाद अवतार का पैनल स्टार्ट हुआ जहां डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन, जोई सल्डाना एंड सैम वर्थिंगटन स्टेज पर आए एंड उन्होंने अवतार 3 का टाइटल अनाउंस किया जो कि है अवतार फायर एंड ऐश एंड इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट भी दिखाए गए। बाद में जेम्स कैमरॉन ने ये भी कहा कि ये मूवी पिछले 2 मूवी से थोड़ी डिफरेंट होगी। हम फायर को डिस्ट्रक्शन, केओस एंड डेथ से जोड़ते हैं एंड ये मूवी भी फायर को ऐसे ही पोर्ट्रे करेगी एंड ऐश उनके आफ्टरमैथ को डिनोट करती है। उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि इस मूवी में पैंडोरा की कई डिफरेंट लोकेशंस दिखाए जाएंगे, उसी के साथ ही हमें डिफरेंट और नए क्रीचर्स भी दिखाए जाएंगे एंड ये मूवी दिसंबर 19, 2025 में रिलीज होगी। उसके बाद स्टार वॉर्स का पैनल था जहां उन्होंने स्केलेटन क्रू का ट्रेलर रिलीज किया जो कि इसी साल दिसंबर में रिलीज होगी। पर्सनली स्टार वॉर्स को फॉलो नहीं करता, आप में से अगर कोई करता है तो कमेंट्स में आपका ओपिनियन जरूर से बताएं। एंड देन फाइनली मार्वल का पैनल स्टार्ट हुआ जिससे फैंस बहुत कुछ उम्मीद कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने कैप्टन अमेरिका 4 का ट्रेलर शो किया जिसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट वही सेम कंटेंट था जो हमने कॉमिक कॉन में देखा था। इस ट्रेलर से एडमेंटियम का कॉन्सेप्ट कंफर्म हो गया एंड ये क्लियर हो गया कि जापान और यूएसए के बीच इसी को लेकर कंफ्लिक्ट होगा। पर इस ट्रेलर के लास्ट में हमें रॉस का एक प्रॉपर लुक मिला ट्रांसफॉर्मिंग इनटू रेड हल्क। ऑल तो सीन बहुत कूल था लेकिन फिर भी पता चल रहा था कि सीजीआई में अभी बहुत काम बाकी है। और उसके बाद उन्होंने फैंटास्टिक 4 की कास्ट के साथ एक जूम कॉल किया जहां हमें मेन कास्ट एक सेट पर दिखे एंड इसमें हमें फर्स्ट लुक मिला फैंटास्टिक 4 की नए कॉस्ट्यूम का
जो कि सही में बहुत बढ़िया दिख रहा था। एंड अगर आपको नहीं पता तो ये सूट फैंटास्टिक फोर के सिल्वर एज से है। एंड ये कहीं ना कहीं कंफर्म कर देती है कि हमें इस मूवी में रीड रिचर्ड एंड सू स्टॉर्म का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी दिखेगा, जिसके डूम्सडे में दिखने के रूमर्स बहुत टाइम से आ रहे थे। फैंटास्टिक फोर की शूटिंग कुछ ही दिनों पहले ही स्टार्ट हुई है, तो उनके पास कुछ ज्यादा था नहीं दिखाने के लिए। एंड उन्होंने वही सेम फुटेज शेयर किया जो उन्होंने कॉमिक कॉन में दिखाया था। एंड उसके बाद मार्वल ने आयरन हार्ट सीरीज का फर्स्ट ट्रेलर रिलीज किया। एंड टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट, मैं इस सीरीज को लेकर 1% भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एंड द सेम गोज फॉर अगाथा, इसका भी एक नया बट उसके बाद मार्वल ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एक एक्सक्लूसिव ट्रेलर रिलीज किया, जहां स्टेज पर इसकी पूरी कास्ट मौजूद थी, जहां चार्ली कॉक्स और विंसेंट डिनाफ्रो के साथ साथ जॉन बंथल एके पनिशर, एल्डन हेंसन एके फॉगी एंड डेबोरा एंड ऑल एके कैरन भी प्रेजेंट थी। ट्रेलर एग्जैक्टली नेटफ्लिक्स वाले शो की फीलिंग दे रहा था। एंड आपको ये देखकर लगेगा कि आप उसी का सीजन 4 देख रहे हो। ट्रेलर में हमें डेयरडेविल के 5 अलग अलग हेलमेट्स भी देखने को मिले, कंफर्मिंग कि इसमें वो हमें डिफरेंट सूट्स में दिखेगा। ऑल्सो ये क्लियर हो गया कि किंगपिन अभी न्यूयॉर्क का मेयर बन चुका है। ऑल्सो इस ट्रेलर में हमें पनिशर, व्हाइट टाइगर एंड म्यूज भी देखने को मिले। ये सब कौन है, कहाँ से आए हैं, इनकी स्टोरी क्या है, उनके ऊपर मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। उसे देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, यही थे D23 के सारे अनाउंसमेंट्स। होप कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए हो। एंड हाँ, मैं भी आप लोगों की तरफ थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि मार्वल की तरफ से डेयरडेविल को छोड़कर कुछ और नया नहीं आया। हम सब होप कर रहे थे कि हमें इस बार थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर, स्पाइडरमैन 4, मिडनाइट सन्स एंड घोस्ट राइडर के अनाउंसमेंट्स देखने को मिलेंगे अलोंग विद द न्यू स्लेट। बट आई थिंक उसके लिए हमें अगले साल कॉमिक कॉन या D23 का वेट करना होगा। बाकी अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप मुझे कम से बता सकते हो। एंड यहाँ तक अगर वीडियो देख ही लिया है तो हमारे चैनल पॉप इंडियन को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपके साथ ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो या फिर वीकली मिसेस के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।